नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमानी सरकार ने इस साल दूसरी छमाही के दौरान ओमान में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने की घोषणा की है। देखिए, श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस समय ओमान में लगभग 2 से 2.5 लाख तक की रिक्तियां मौजूद हैं, जहां पे लोगों को नौकरी पे रखा जा सकता है। और इस वेतन समीक्षा के बाद से सबसे ज्यादा फायदा उन मजदूरों को होगा जो कि अनस्किल्ड हैं, जो हेल्पर के तौर पर ओमान में काम करते हैं। ऐसे लोगों को ओमान की कंपनियां मन मुताबिक पैसा देती हैं। 60 ओमानी रियाल, 70 ओमानी रियाल में ये लोग मजबूरन जाकर के वहां पे काम करते हैं और वहां पे काम सीखते हैं। और यदि ओमानी सरकार ने जो न्यूनतम वेतन की समीक्षा करते हुए इसके क्राइटेरिया को सेट कर देगा, तो उससे नीचे कोई भी कंपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको उससे कम पैसा नहीं दे सकता। श्रम मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय करके जो श्रम मंत्रालय लगातार चल रहा है। देखिए, जो लोग जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं या फिर जो लोग टेक्नीशियन हैं या फिर जो लोग अनस्किल्ड हैं, उनके हिसाब से लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराया जाएगा। श्रम मंत्री ने समझाया है कि ओमान में 2 से 2.5 लाख जो रिक्तियां हैं, 2 से 2.5 लाख नौकरियों पे लोगों की आवश्यकता है, लेकिन जो इसके हिसाब से जो स्किल्ड लोगों की कमी है और श्रम मंत्रालय से इन स्किल्ड पदों पे भर्ती के लिए जो स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होगी, उसके लिए ओमानियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको ये जॉब्स प्रोवाइड कराने के जो कोर्सेज कराए जाएंगे। देखिए, ओमानी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ओमान में जो ग्रेजुएट हैं, जो ओमानी लोग ग्रेजुएट हैं, उनको सबसे पहले रोजगार देने की कोशिश करेंगे। भारत में आयोजित होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप। जी हाँ, 50-50 यानी वनडे का जो वर्ल्ड कप है, और इसके लिए क्वालिफाई मैच की शुरुआत हो चुकी है और इसमें ओमान और यूएई के बीच में 3 वनडे श्रृंखला खेला जाएगा। ओमानी क्रिकेट एकेडमी ने कहा है कि हम इन श्रृंखलाओं को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। इसमें जो भी देश इस श्रृंखला को जीतेगा वो सीधे सीधे T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर मस्कट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बैगनी रंग से सजा दिया गया है। देखिए, इससे एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम अपने जीवन शैली को और ज्यादा हेल्दी बनाएं, स्वस्थ बनाएं, ताकि कैंसर के बारे में हम लोगों के अंदर जागरूकता फैले और स्वस्थ जीवन शैली से इस भयानक बीमारी से हम दूर रहें। ओमान की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ पटरी पर लौट रही है और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ओमान के कच्चे तेल की कीमतों में बहुत भारी उछाल देखा जा रहा है। 2014 के बाद से ओमानी जो कच्चे तेल की कीमत पहली बार $90.65 प्रति बैरल के हिसाब पे पहुंच चुकी है। और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह से विश्व में कच्चे तेल की डिमांड है, इसकी खपत हो रही है, ये बहुत ही जल्दी $100 प्रति बैरल पे पहुंचने की उम्मीद। सुप्रीम कमेटी के फैसले का इंतजार ओमान के लोग, ओमान में रहने वाले निवासी और प्रवासी को बेसब्री से रहता है। देखिए, ओमान में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होती नजर आ रही है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पिछले एक सप्ताह में ओमान में 24 लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। हालांकि गुरुवार को 2000 के करीब मामले सामने आए थे, लेकिन इसमें धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। दैनिक मामलों में गिरावट और ओमान के हॉस्पिटलों में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। देखिए, आईसीयू में इस समय जो लोग भर्ती हैं उनकी संख्या 56 है और ऐसे में सुप्रीम कमेटी क्या डिसीजन लेती है, इसके ऊपर लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि जबरदस्ती लोगों को लॉकडाउन में डालें, लेकिन यदि हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा तो मजबूरीवश हमें ओमान को लॉकडाउन करना पड़ेगा। देखिए, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापार हैं, वो धीरे धीरे पटरी पे लौट रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कमेटी ने इस समय ओमान में जो सामूहिक समारोह है, आयोजन है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी खेल गतिविधियां हो रही हैं वो खाली स्टेडियमों में हो रही हैं, बस उनको लाइव ऑनलाइन तरीके से टीवी पे, मोबाइल पे, इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है। सुप्रीम कमेटी ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए पूरी तरीके से वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है, जो लोग ओमान में आ रहे हैं। साथ में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लेथेसो, इस्वातिनी और मोजाम्बिक की यात्रा के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था, इसको भी रद्द कर दिया गया है। इन्हीं देशों से ओमिक्रॉन की उत्पत्ति का पता चला। मत्स्य नियंत्रण विभाग ने 8 नावों को जब्त किया है, जिन्होंने बिना किसी लाइसेंस के मछली पकड़ने के लिए लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे। एक ट्रक में लदे 8 नाव को जब्त किया गया है। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिण अल्सर्किया के
मत्स्य नियंत्रण दल ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, इनके पास से अवैध रूप से बहुत बड़ी मात्रा में जो मछली पकड़ने के हेज नट हैं वो भी बरामद हुए हैं। और जिस तरह से ओमान में मछलियों के जो दाम है इसमें वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए ओमान में अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोहार एयरपोर्ट पर ईरान की ताबन एयरलाइंस की पहली उड़ान शुक्रवार को पारंपरिक तरीके से वाटर सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया है।